हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है टूल लाइफ। टूल लाइफ हमारे मैकेनिकल प्रोडक्शन के थर्ड ईयर के अंदर टॉपिक है, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर टॉपिक है। तो ये पढ़ाया जाता है टूल लाइफ क्या होती है। बेसिकली हमने टूल के बारे में पहले पढ़ा था कि टूल क्या होते हैं, जो कि मटेरियल को मटेरियल रिमूव करने, जॉब के ऊपर से मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे हम टूल कहते हैं बेसिकली। अब तो टूल की क्या लाइफ क्या होती है, टूल की लाइफ, तो टूल लाइफ के बारे में आज जानकारी करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। टूल लाइफ, अब टूल लाइफ को औजार आयु कहते हैं हिंदी के अंदर। तो औजार की आयु दो उत्तरोत्तर अपघर्षण मीन्स सक्सेसिव ग्राइंडिंग के बीच का समय अंतराल होती है। मीन्स जब उसे दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग, एक बार जैसे सपोज करो नया टूल लेके आया अपन, तो और फिर जब वो ब्लंट हो जाता है पूरी तरीके से, जब घिस जाता है, तब हम दोबारा उसकी ग्राइंडिंग करके उसकी एजेस को क्लियर करते हैं और कंप्लीट करते हैं, उनको वापस से एजेस बनाते हैं, तो वो दूसरी ग्राइंडिंग कहलाती है। तो दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग्स के बीच का समय अंतराल होता है, अर्थात औजार आयु वह समय अवधि है जिसमें औजार बिना घिसे संतोषपूर्वक कार्य करता रहता है। मीन्स वो बिना घिसे अपना काम सही तरीके से पूरा करे, तो उसकी औजार आयु दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग्स के बीच में जो टाइम होता है उसे हम टूल लाइफ कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन जैसे इस तरह से दी जाती है कि औजार की आयु वह समय अवधि है जिसमें बिना बथोरे पड़े, मीन्स बिना ब्लंट हुए टूल क्या संतोषपूर्वक कार्य करता रहे। ब्लंट टूल से मशीनिंग करने पर क्या करता है, वो चिटरिंग की आवाज़ करता है, जिससे जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी प्राप्त नहीं हो पाती, और जो ब्लंट टूल को चलाने में क्या है, फोर्स भी ज़्यादा लगता है और पावर भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, और साथ ही क्या होता है, जो टूल होता है वो अधिक गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो ब्लंट टूल है उससे मशीनिंग करेंगे तो सबसे पहले तो क्या है कि उसकी जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा, तो उससे हमारे को पता लग जाएगा कि ये ब्लंट हो गया है। दूसरा, उसके बाद जो सरफेस फिनिश आएगी वर्क पीस के ऊपर, तो वो सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आएगी। तो सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आएगी तो क्या होगा कि सरफेस फिनिश ख़राब होने से हमारा जो वर्क पीस है वो ख़राब हो जाएगा, ख़राब दिखेगा, और उसकी जो क्वालिटी के अंदर रिजेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। फिर उसके बाद ब्लंट टूल चलाने पे क्या होगा, जो फोर्स लगता है, जो टूल के ऊपर फोर्स लगता है, और जो वर्क पीस के ऊपर जो फोर्स लगता है वो भी ज़्यादा लगेगा, और जो मशीन है उसको भी क्या है ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। मीन्स वो मुश्किल से मशीनिंग होगी उसकी, और साथ ही क्या होगा, जो टूल होगा वो गर्म हो जाएगा। अब गर्म होने से क्या होगा, उसके अंदर अलग अलग तरह की डिफॉर्मेशन भी उत्पन्न हो जाएंगी। देन अब टूल लाइफ क्या है का जो एसेस है वो हम करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसको देखते हैं एक बार, कि टूल लाइफ के निम्न बातों पर एसेस करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापदंड ये हैं। मीन्स क्या क्या क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ ए टूल मटेरियल। अब टूल मटेरियल की क्या परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। अब अगर हम जैसे सपोज करो हार्ड मेटल है, उसको हम किसी जो टूल मटेरियल है उसे मशीनिंग करते हैं, तो हमारे को क्या है कि जो हार्डेंड मटेरियल और ज़्यादा हार्डेंड मटेरियल चाहिए होगा उसके लिए टूल की मशीनिंग करने के लिए। मीन्स जैसे सपोज करो हमने जो हार्ड मटेरियल है, कोई हाई स्पीड स्टील की मशीनिंग करनी है, तो हम हाई स्पीड स्टील की मशीनिंग क्या करेंगे, डायमंड टूल से करेंगे, तब जाके वो उसकी मशीन होंगी। अदरवाइज हम अगर हाई स्पीड स्टील के टूल से ही उसकी मशीनिंग करने लग जाएंगे तो उसकी मशीनिंग में बहुत ज़्यादा शक्ति लगेगी, और वो टूल की लाइफ भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देन मशीनेबिलिटी ऑफ वर्क मटेरियल। अब मशीनेबिलिटी वर्क मटेरियल की क्या है, मशीनेबिलिटी से क्या मतलब है कि हमारे पास हम किस तरह के मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं उसके अंदर। अगर हम सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं तो हमारी टूल लाइफ ज़्यादा होगी, और अगर हम हार्ड मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं तो उसकी टूल लाइफ कम होगी। देन डिटर्मिनेशन ऑफ कटिंग कंडीशंस। मीन्स जो कटिंग की परिस्थितियाँ हैं उसको ज्ञात करना, भाई किस वातावरण के अंदर हम कर रहे हैं, हम कूलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, और उसके अंदर मशीन की जब चिप निकलती है तो चिप का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कहीं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है ये जो क्राइटेरिया टूल लाइफ को एसेस करने के लिए जो क्राइटेरिया हैं।
देन अब एस्टिमेटिंग कैसे की जा सकती है टूल लाइफ की। अब एस्टिमेटिंग करने के लिए क्या है, पूर्ण जो उसका एस्टिमेट करते हैं वो निम्न बातों से किया जा सकता है। फर्स्ट है कि जो कटिंग टूल की जो दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग्स हैं उनके बीच में जो मटेरियल हमने रिमूव किया है उसके वॉल्यूम से भी हम निकाल सकते हैं। मींस कि जब हम मशीनिंग करते हैं तो उसके अंदर से जो चिप्स निकलती है वो चिप्स निकलते हैं, चिप्स का जैसे वेट करेंगे अपन तो कितना वॉल्यूम हमने उसके अंदर रिमूव किया है उससे हम बता सकते हैं कि भाई टूल लाइफ कैसे निकाली है। फिर उसके बाद जो दो उत्तरोत्तर अपघर्षण है उनके अंदर जो दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग्स हैं उनके बीच में जो नंबर ऑफ मशीन वर्क पीस हैं, नंबर ऑफ जो कितने वर्क पीस हमने मशीन किए हैं उससे हम उसकी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने 100 वर्क पीस की मशीनिंग की है और हमारा टूल क्या होता है, ब्लंट हो जाता है और एक टूल को मशीनिंग करने में 5 मिनट लगते हैं, तो जैसे टूल लाइफ हो जाएगी 100 × 5 = 500, है ना। और नेक्स्ट है जैसे दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग्स के बीच में लगने वाला वास्तविक समय। अब एक्चुअल कटिंग टाइम क्या होता है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में वर्कर काम करता है तो वर्कर काम करते टाइम अगर जैसे उसकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो वो पूरे 8 घंटे काम नहीं करेगा, वो 1 घंटे उसमें लंच भी करेगा, है ना। तो हम अगर सपोज करो हम कहें कि भाई एक टूल 4 दिन 4 घंटे मीन्स 100 आवर्स चला, 100 आवर्स चला तो 100 आवर्स में क्या है, अब अगर कोई कंपनी 24 आवर्स भी काम करी मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट भी उसकी 3 शिफ्टें हुई उसकी, तो 3 शिफ्टों के अंदर जैसे जो वर्कर है वो काम करेगा 8 घंटे काम करता है तो 1 घंटे उसमें लंच भी लेगा, उसके अलावा कुछ वो नेचर कॉल्स के लिए भी जा सकता है, टॉयलेट वगैरह भी जाएगा तो उसमें भी उसका टाइम निकलेगा। तो इस वजह से क्या टोटल जो इफेक्टिव टाइम होगा, एक्चुअल कटिंग टाइम होगा वो 8 घंटे से कम ही होगा। से हम मान लेते हैं जैसे 5 घंटे हुआ उसका, तो अगर एक दिन में एक वर्कर 5 घंटे काम करता है तो 3 वर्कर कितने मतलब 15 घंटे काम करेंगे एक दिन में। तो ये टोटल मिला के एक दिन में उसका 15 घंटे काम होगा, ना कि 24 घंटे काम होगा उसका। तो एक्चुअल टूल कटिंग टाइम क्या हुआ उसका 15 घंटे हुआ। तो इस हिसाब से भी हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई कितने घंटे हम वर्क किया है टूल ने। देन अब क्या है, जो कटिंग टूल है उसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कटिंग स्पीड। जो कटिंग स्पीड है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसके अंदर जो टूल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। 1906 के अंदर टेलर नाम के एक वैज्ञानिक ने जो टूल लाइफ और कटिंग टूल के बीच में एक संबंध दिया था, वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि Vt⁴ n = कांस्टेंट। यहाँ पर V क्या है, कटिंग स्पीड है मीटर/मिनट के अंदर, और T यहाँ पे टूल लाइफ है, और n एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे जिसका मान कटिंग की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और यहाँ पे C एक कांस्टेंट है जो अलग अलग उसके लिए अलग अलग होता है ना। देन यहाँ पे एक ग्राफ है जो कटिंग वेलोसिटी और टूल लाइफ के बीच में दिया गया है। यहाँ पे T1 T2 कटिंग टाइम है और V1 V2 यहाँ पे कटिंग स्पीड्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम कटिंग स्पीड को कम रखते हैं, जैसे सपोज करो कटिंग स्पीड कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे टूल लाइफ ज़्यादा है, और जब हम कटिंग स्पीड को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो यहाँ पे टूल लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कटिंग स्पीड बढ़ाने पे टूल की लाइफ कम होती है। ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। जैसे सिरामिक्स के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 से लेकर 0.7% तक होती है। सीमेंटेड कार्बाइड के लिए n = 0.25%, और जो कास्ट आयरन के लिए n की वैल्यू होती है 0.16, और हाई स्पीड स्टील के लिए n की वैल्यू होती है लगभग 0.125। देन अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट की औजार आयु के लिए जो कटिंग स्पीड है उसका जो n का मान विभिन्न पदार्थों के लिए क्या अलग अलग है। तो हाई स्पीड स्टील के लिए इसका मान 0.08% से लेकर 0.12% तक होता है, जबकि सीमेंटेड कार्बाइड के लिए क्या होता है 0.13 से लेकर 0.25% तक, और सिरेमिक्स के लिए 0.4 से 0.55% तक। अब जैसे फिगर के अंदर दिखाया है, देखिए जो कटिंग स्पीड का जो है औजार आयु पर जो प्रभाव दर्शाया गया है उससे ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे जैसे घटती जाती है वैसे वैसे औजार की आयु बढ़ती जाती है। मीन्स हमने जो पहले बताया था वही कि अगर कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ है वो कम होगी, और कटिंग स्पीड कम रखेंगे तो टूल की लाइफ ज़्यादा होगी। देन इफेक्ट ऑफ द फीड एंड द डेप्थ ऑफ द कट।
मीन्स अब क्या है फीड का और डेप्थ ऑफ कट का क्या प्रभाव पड़ता है टूल लाइफ के ऊपर, ये देखेंगे हम। जब हम फीड और डेप्थ ऑफ कट में होने वाली वृद्धि औजार की आयु को कम करती है। मीन्स क्या है, अगर हम फीड बढ़ाएंगे तो भी टूल लाइफ कम होगी, और अगर हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते हैं तो भी टूल लाइफ कम होगी। किंतु ये वृद्धि इतनी अधिक नहीं होती जितनी की कटिंग स्पीड बढ़ाने से होती है। मीन्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिंग फैक्टर है, अफेक्ट करता है, वो क्या है, कटिंग स्पीड है। अब यहाँ पर कटिंग स्पीड और फीड और डेप्थ ऑफ कट का जो प्रभाव है औजार आयु पर निम्न सूत्रानुसार देखा जा सकता है। V इज इक्वल टू 257 अपॉन टी की पावर 0.19 इंटू एच की पावर 0.36 और टी की पावर 0.08 मीटर पर मिनट। जहाँ पर V क्या है, यहाँ पे कटिंग स्पीड है, T टूल लाइफ है, S यहाँ पे क्या है, फीड पर mm पर मिनट में, और T क्या है, डेप्थ ऑफ कट है जो mm के अंदर दी हुई है। देन हम बात करते हैं अब कटिंग टेम्परेचर की। अब कटिंग टेम्परेचर में जो बातें तापमान पर प्रभाव डालती हैं वही टूल लाइफ पर भी प्रभाव डालती हैं। मीन्स क्या होता है, सामान्यतः उच्च तापमान द्वारा औजार की आयु कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे टूल की लाइफ क्या होगी, कम होगी। मीन्स जब अगर टूल की लाइफ वो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और हीट ज़्यादा जनरेट होगी। जब हीट ज़्यादा जनरेट होगी तो फिर जो टूल वो चिप्स हैं वो क्या टूल पे वेल्ड होने लग जाएंगी, और उससे क्या होगा, जो टूल की जो एजेस हैं वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है। सामान्यतः विभिन्न औजार पदार्थों के लिए क्या है, अधिकतम सुरक्षित कार्यकारी तापमान मीन्स मैक्सिमम सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये इस तरह से है। जो हाई स्पीड स्टील क्या है 540 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है। जो कास्ट कोबाल्ट एलॉय है वो 760 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेफली काम कर सकता है। मैक्सिमम सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये है इसका। और कार्बाइड के लिए 870 डिग्री सेल्सियस, और सिरामिक्स और डायमंड टूल्स के लिए 1100 डिग्री सेल्सियस है। मींस जो सिरामिक्स और डायमंड टूल्स होते हैं वो मैक्सिमम हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, वो 1100 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हैं। देन अब ये है कि औजार आयु को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं। जो टूल लाइफ है उसको अदर फैक्टर्स कौन कौन से वो इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नोज रेडियस। जब नोज रेडियस से क्या होता है, ये औजार आयु को बढ़ाता है। नोज रेडियस बढ़ाएंगे तो औजार आयु भी क्या हो जाएगी, टूल लाइफ भी बढ़ेगी। अब लार्ज रैक एंगल क्या होता है, रैक एंगल को अगर हम रैक एंगल बढ़ाएंगे तो जो औजार आयु है वो क्या होगी, कम होती है। मीन्स क्या, इससे क्या औजार क्या कम होता है। जैसे जैसे रैक एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है उसी क्योंकि क्रेटर वियर जो है वो ज़्यादा होने की संभावना होगी इसके अंदर। देन कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करने से कूलिंग होगी, और कूलिंग होने से टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वैसे ही औजार आयु बढ़ेगी। मीन्स जो कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करने से टूल लाइफ इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ये था टूल लाइफ के ऊपर हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी तरह के टॉपिक मैं और भी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा और लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।